फिर आगे हम देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है कि जो अभ्यर्थी है वो ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच करें। ऑनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 28/3/26 से 14/4/26 तक ऑनलाइन ही किया जा सकता है। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार 50 रुपये शुल्क देना होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु MP ऑनलाइन की आविष्कृत कियोस्क की सेवाएं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम से कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा। मतलब अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा। विलंब शुल्क के साथ भरे ऑनलाइन आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार केवल दिनांक 3/5/26 तक ही किया जा सकता है। अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार परीक्षा अथवा साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकता, अतः वे आवेदन पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है, त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर ले। उसके बाद हम देख सकते हैं त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामले में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उस अनारक्षित वर्ग किया जा सकता है तथा उसे दैट मीन्स अगर अपने रिजर्व कैटेगरी कोई मारा है तो उसको अनरिजर्व कर सकते हैं, तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि की भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा। एक्स्ट्रा चार्जेस भी है, इसलिए अच्छे से भर के ये करें, ऐसे नहीं कि भर लिया फिर किंतु आंतरिक वर्ग के रूप में भरेंगे ऑनलाइन आवेदन पत्र की आरक्षित व परिवर्तित की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी। ठीक है, तो फिर जो राशि जो मिलती है ना, सपोज आपने रिजर्व कैटेगरी की भर्ती है, फिर आप अनरिजर्व में भरना चाहते हैं, फिर रिजर्व वाले पैसे वापस नहीं मिलेंगे आपको। फिर ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई श्रेणी वर्ग आंतरिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग, लिंग, महिला, पुरुष, शासकीय सेवक, जन्मतिथि आदि के आधार पर ही लघु सूचीकरण किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। श्रेणी वर्ग जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा अभ्यर्थी से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे अभ्यवेदनों सामान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करे कि वे शासन के उद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। गलत जानकारी स्थिति में उम्मीदवार निरस्त हो जाएगी। तो सब कुछ एग्जैक्ट जो है वही भरिएगा, चालाकी दिखाते हुए कुछ और ना भर दीजिएगा, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा, आपको एग्ज़ाम से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं पात्रता, कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए। ठीक है, तो शैक्षणिक अर्हता में क्या है, विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से CCIM द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेद में स्नातक उपाधि यानी BMS होल्डर होना चाहिए, BMS की डिग्री होनी चाहिए उसके पास। विधि द्वारा स्थापित राज्य आयुर्वेदिक बोर्ड परिषद मध्य प्रदेश में पंजीकृत और रजिस्ट्रेशन आपको मध्य प्रदेश की होनी चाहिए। फिर हमें एक सवाल डाउट आ जाता है कि मध्य प्रदेश का नहीं है तो वो जो एग्ज़ाम के बाद जैसे ही ऐसे इंटरव्यू का टाइम होता है ना, 1 मंथ की अप्रॉक्सीमेट टाइम मिलता है, तो आप उस वक्त करा सकते हैं। फिर आवेदन की अंतिम तिथि तक इंटर्नशिप पूर्ण एवं MP आयुर्वेदिक यूनानी प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में स्थायी जीवतीय पंजीयन अनिवार्य है। यहाँ पे बोला है कि इंटर्नशिप एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है ना, वो तब तक इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए। और मध्य प्रदेश और यूनानी प्राकृतिक जो चिकित्सा बोर्ड है उसमें टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। फिर रोजगार पंजीयन में माननीय उच्च न्यायालय मुख्य जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 50962022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 8/3/2022 के अनुप्रदेश अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय पंजीयन से मुक्त रखा गया है। ये एक अलग टॉपिक है, इसके लिए थोड़ा सा समझाना पड़ेगा।